पिछले टर्न पर आप लोगों को हम परावर्तन के नियम के बारे में बताए थे। परावर्तन के नियम में हमने आपको बताया था, पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं या समतलीय होते हैं। दूसरा नियम बताए थे कि आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R। यह आपका परावर्तन का नियम है। इसके बाद आपका आता है इसमें उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये देखेंगे प्रकाश के परावर्तन में यदि हम आपतित किरण, जैसे मानिए यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, अगर जो हम परावर्तित किरण यहाँ जहाँ परावर्तित किरण है उसको आपतित किरण कर दें और इसको परावर्तित किरण कर दें, मतलब यह कि इसके सिरे पर यदि हम एक दर्पण रख दें और उससे वह परावर्तित होकर के वही किरण वह आपतित किरण हो जाए इसके लिए, तो परावर्तित किरण आपतित किरण की जगह हो जाएगी। इस प्रकार की घटना को हम उत्क्रमणीयता कहते हैं और यह प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में यदि चेंज हो जाते हैं तो इस क्रिया को हम उत्क्रमणीयता कहते हैं। देखा, प्रतिबिंब किसे कहेंगे? प्रतिबिंब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब यह प्रतिबिंब देखिए निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर बनी प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। इसके लिए हम आपको बताएं, समतल दर्पण में जैसे मान लीजिए यह कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु या पी लेते हैं तो पी से एक किरण हम ऐसे तिरछे ले लेते हैं जो दर्पण पर टकराने के बाद परावर्तित होकर से चली जाती है। दूसरी किरण हम सीधा लेते हैं ऐसे, जो अभिलंबवत किरण क्या होती है कि दर्पण पर टकराती है तो उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। कहीं भी अभिलंबवत किरण या लंब के रूप में यदि किरण किसी भी दर्पण पर टकराती है तो वह उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। अब यहाँ देखें, यह दोनों परावर्तित किरणें यदि हम सामने की तरफ इधर बढ़ाएं तो यह वास्तव में नहीं मिलेंगी। यह इधर आएगी, यह इधर जाएगी, दोनों की दूरी बढ़ती जाएगी। इसलिए हम यह कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब समतल दर्पण में नहीं बन सकता। इसलिए इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं।
पीछे की तरफ बढ़ाने पर जहां पर यह मिलते हैं, यहाँ पर P का प्रतिबिंब P' पर इस प्रकार बन जाता है। और यह प्रतिबिंब चूंकि दर्पण के पीछे बन रहा है और वास्तव में नहीं बन रहा है बल्कि काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाने पर बन रहा है, इसलिए यह प्रतिबिंब आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। इस प्रकार समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो भी बनता है वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वह दर्पण में उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। यह वस्तु यहाँ से जितनी दूरी पर होगी उतनी ही दूरी पर वह दर्पण से भी यह प्रतिबिंब की दूरी होगी। जैसे यदि माने यह वस्तु यहाँ पर 2 मीटर की दूरी पर है तो यह प्रतिबिंब भी दर्पण से यहाँ 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। यह इसका समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का यह तरीका है। और इस टाइप आपको दो प्रकार के प्रतिबिंबों के बारे में आपको बता दिया। यह दोनों प्रकार के प्रतिबिंब आप जानते रहें, आगे चल करके इसका उपयोग रहेगा। देखा, दर्पण किसे कहेंगे? यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ यह कलई कर दिया गया है और एक तरफ यह इसका परावर्तक पृष्ठ होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के कुछ निम्नलिखित गुण हैं, इनके बारे में आप देखें, इसको पढ़ लेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यह ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यकता न्यूनतम h/2 होती है, अर्थात मनुष्य की ऊंचाई के आधे ऊंचाई का यदि दर्पण है तो मनुष्य का प्रतिबिंब पूरा देखा जा सकता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितने की वस्तु दर्पण के आगे होती है। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। नोट में आप ये नोट कर लेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसका उपयोग हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने में करते हैं। यह अधिकतर पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि समतल दर्पण की फोकस दूरी बताएं, तो उसमें आप उसके बारे में अनंत लिख सकते हैं। और देखें, पार्श्व उत्क्रमण या लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ का प्रतिबिंब दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं, मतलब साइड उसके बदल जाते हैं। समतल दर्पण में पार्श्व को बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। पार्श्व उत्क्रमण के कारण ही जब हम किसी कागज पर छपे हुए अक्षर समतल दर्पण के सामने रख कर पढ़ते हैं तो अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं। तो यह घटना जो है यह लैटरल इन्वर्जन कहलाती है कि समतल दर्पण में जो भी चित्र आता है वह उल्टा करके आता है, मतलब हॉरिजॉन्टली उसका भाग जो है उत्क्रमित हो जाता है। अब इसमें कुछ भी ऐसे, जैसे नोट में आपको यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ ऐसे भी अक्षर होते हैं जो उल्टा सीधा दोनों एक ही टाइप दिखाई देते हैं हॉरिजॉन्टली, इसलिए जो है इसको, हालांकि ये सब जो है पार्श्व उत्क्रमण सबका होता है। हाँ देखें, इसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न इस टाइप से पूछे जाते हैं, जैसे यह अदीप्त प्रकाश स्रोत है, चंद्रमा, सूर्य ए व बी दोनों तारे। तो यह देखें, चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है क्योंकि चंद्रमा पर प्रकाश स्वयं जो है उसमें होता नहीं है और यह प्रकाश सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो मिलता है, इसलिए इसको हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऐसे ही निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यह आप लोग जानते हैं कि 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड होता है।
इसके बाद प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का परास होता है। इसमें देखें तरंगदैर्घ्य का परास जो है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। निम्न में से पारभाषक साधन है कौन कौन सा है देखें। जैसे इसमें आप देखेंगे पारभाषक साधन में क्या होता है, जिसमें से प्रकाश थोड़ा सा जाए तो इसमें देखिए घिसा हुआ कांच जो है यह आपका पारभाषक माध्यम है। पांचवा क्वेश्चन में ऐसे देखें, किसी माध्यम पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर किस पर करती है। तो इसमें देखें किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रकृति मतलब चिकना है या खुरदरा पर निर्भर करती है। चिकने परावर्तक पृष्ठ से खुरदरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परावर्तन होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जब अभी आपको बताए हैं इसके पहले ही, अनंत होती है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो यह आप जानते ही हैं कि जितनी दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है, अर्थात दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। इसके बाद कुछ इसके ऐसे प्रकाश को परिभाषित कीजिए या आप देखें, इनको आप ऐसे ही हम आपको यह करा दे रहे हैं, इसको वीडियो भेज दे रहे हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीजें आपको पढ़ा चुके हैं, इन सब का मैं वीडियो भेज दे रहा हूं, यह आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कुछ आंकिक प्रश्न इसमें देखें। जैसे यदि किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये तो आपके लिए देखिए यह बहुत ही आसान है, ये तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो हम यहाँ से देखिए इस तरह से यह आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हो जाएंगे इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो ज्ञात कीजिए आपतन कोण परावर्तन कोण। अब इसमें आप देखें कि यह कह रहा है कि समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री का कोण बनाने का मतलब इस पृष्ठ पर आप देखेंगे यहां से यह 40 डिग्री का कोण यहां बना रहा है। तो जब यह 40 डिग्री होगा तो अभिलंब से जो है यह पूरा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि अभिलंब लंबवत होता है। तो यदि हम इसमें से 90 में से यह 40 घटा दें तो यह आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए चित्रानुसार यह जो है इसे लिखा है कि यहाँ हम कोण आई बराबर 90 माइनस 40 बराबर 50 डिग्री, अतः आपतन कोण का मान 50 डिग्री होगा। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर आर, तो आर भी 50 डिग्री होगा, अतः परावर्तन कोण का मान 50 डिग्री। इस तरह से आपका जो है यह निकल जाता है कि कितनी डिग्री का होगा। और परावर्तित किरण और समतल के बीच का भी कोण क्या होगा 40 डिग्री, क्योंकि जब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे तो यह भी इसमें घटाएंगे 40 डिग्री आ जाएगा। दूसरा इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य दूरी मान ज्ञात करें। इसमें देखिए दिया है समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी 3 मीटर। हम जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है।
इसलिए समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 3 मीटर, तो व्यक्ति से प्रतिबिंब की मध्य दूरी, समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी, धन समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दोनों जोड़ देंगे 3 और 3 बराबर 6 मीटर, अतः व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी 6 मीटर होगी। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको इसमें मिलेंगे। इसमें देखा यह 2 अंकित सवाल दिए हुए हैं, यह दोनों सवाल आप लोग अपने से हल कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक आपका समतल दर्पण का था, हमने आपको ये पूरा बता दिया है, और इतना जो है आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अगले टर्न पर हम गोलीय दर्पण के जो है पूरा वीडियो आपको भेज देंगे।